कुछ दिन पहले मैं मेरे यूट्यूब पर लाइव आई थी एंड वहाँ पर देयर वाज अ गाय हु आस्क्ड मी लाइव में कि दीदी दिसंबर में तो हमने अटेम्प्ट दे दिया, दिसंबर में तो एग्जाम्स दे दिए, अब जून के लिए कैसे अप्रोच करें। एंड उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि दीदी जून का बताओ यार, जून में कैसे पढ़ाई करनी है। सो हियर यू गो, इस वीडियो में मैं आपको A to Z बताने वाली हूँ जून में आपको कैसे पढ़ाई स्टार्ट करनी है, क्या रूटीन होना चाहिए, और अगर ऑल इंडिया रैंक एम कर रहे हो तो क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लाने पड़ेंगे। बट एक चीज बता देती हूँ, सी ये जो चीज है ना, रूटीन एंड पढ़ाई करना, ये ऐसा नहीं कि आप अभी जोरों शोरों से पढ़ रहे हो फिर बाद में कुछ पढ़ो ही ना, जब एक्चुअल में पढ़ने का टाइम हो तब आप थक जाओ। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आज पढ़ रहे हो उतना ही एंड जून तक आपको पढ़ना है, ये याद रखना। दिसंबर वालों के पेपर तो आपने देखे ही है, तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। टफ लेवल है उस हिसाब से सोच के पढ़ना, तो प्रिपरेशन ज्यादा टफ होगी तो एग्जाम हॉल में जाके ब्लैंक होने के चांसेस कम हो गए। सो ये दो चीज याद रखना, सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं प्रोसीड करती हूँ। मार्च एंड या तो लेटेस्ट 15 अप्रैल तक आपको टारगेट देना है कि आप अपना सारा पोर्शन कंप्लीट कर दोगे एनी हाउ, ठीक है। इस चीज में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। 15 अप्रैल लास्ट डेट है। अपने हर एक मॉड्यूल के आगे या अपने हर एक बुक के आगे जहां से पढ़ते हो वहां लिख दो कि आई विल कंप्लीट माई पोर्शन बाय 15 अप्रैल, दैट्स इट। जैसे भी करना है, जैसे करना आप चाहते हो वैसा करो। सेकेंड चीज, पोर्शन कंप्लीट करना डजंट मीन कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, रिवीजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे आप अब भी पोर्शन कंप्लीट करोगे, रिवीजन डेली बेसिस पे होना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, रिवीजन आपको डेली करना ही है। जो भी आपको आज क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपने खुद पढ़ा है उसको रिवाइज करना। और थर्ड, अगर आप रैंक एम कर रहे हो तो डेली बेसिस पर आपको क्या करना है पता है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। अब मैं स्कैनर सॉल्विंग नहीं बोल रही हूँ, स्कैनर हम सेल्फ स्टडी के टाइम पे करेंगे जो कि होगा मार्च के बाद। अभी आपको गूगल पर जाना है, सर्च करना है ICSA पेपर या ICSS सजेस्टेड आंसर्स और आपको पूरा गाइडलाइन आंसर्स मिल जाएगा। आपको कोई भी सब्जेक्ट उठाना है और डेली बेसिस पर सिर्फ रीड करना है। मैं नहीं बोल रही कि आप लिखो, ठीक है। प्रैक्टिकल्स इसमें आप स्किप कर सकते हो, बट जो थियरी बेस्ड है, डेली का आप 2 पास्ट पेपर सॉल्व करोगे और आज जो 2 सब्जेक्ट लिए कल दूसरे सब्जेक्ट लोगे। ऑल्सो मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि इन डिटेल में मैं आपको बताऊंगी मेरे सेशन में इस रूटीन को। सो सेशन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पर है, जो मैं सैटरडे और संडे को लूंगी सुबह 11 बजे। ये सेशन कंप्लीटली फ्री है, तो आप जाके फटफट से एनरोल कर लो। मुझे याद है मैंने लास्ट सैटरडे संडे सेशन लिया था, तो उसमें पूरा डाउट सॉल्विंग सेशन ही हो गया था। वो बच्चे के इतने डाउट्स आ रहे थे और पूरा 1 घंटा डाउट सॉल्व में निकल गया। तो मॉड्यूल रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीजें रह गई। तो इस सैटरडे संडे हम स्कैनर सॉल्विंग, मॉड्यूल रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है वो सब चीजें देखेंगे और ऑब्वियसली आपका डाउट तो सॉल्व हो गए। तो जाके लिंक दिया है मैंने, जल्दी से जाके रजिस्टर कर लो। नाउ मैं आपको बताती हूँ विथ टाइम कि मैं कैसे पढ़ा करती थी, ताकि आपको ज्यादा इजी हो कि अभी आपको क्या करना है। सी मुझे याद है कि मेरा जो क्लासेस होता था वो दोपहर को 12 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक होता था। 8 घंटे का मेरा लेक्चर होता था एंड मेरी फिजिकल लेक्चर होती थी, तो मुझे जाना पड़ता था और मेरे घर से कुछ आधा पौना घंटा दूर था, ट्रैवलिंग थी, ट्रेन में जाती थी मैं। आपके अगर ऑनलाइन लेक्चर है तो आपका ये टाइम बच रहा है। मैंने भी वैसे बहुत अच्छे से मेरा टाइम यूटिलाइज किया था ट्रैवल का, क्योंकि ट्रैवल के टाइम पे मैं होमवर्क कर लेती थी। तो आपका वो टाइम बच जा रहा है, तो यू आर ऑन अ बेनिफिट साइड अगर आपका ऑनलाइन लेक्चर है तो मेरा 12 बजे लेक्चर होता था, तो मैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे उठती थी और उठ के ही जो भी आज लेक्चर्स है उसका मैं रिवाइज करती थी, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया गया था। तो सुबह उठ के मेरा बस ये टारगेट होता था कि मुझे ये करना है। फिर नहा धो के 11:15 तक मैं मेरे घर से निकल जाती थी एंड 12 बजे मैं पहुंच जाती थी। लेक्चर्स में तो कम्प्लीटली हमें लेक्चर्स में ध्यान देना है, सर जो बोल रहे हैं वो लिखना है, हाईलाइट करना है, सब कुछ करना है। घर आते आते मुझे 9 बज जाते थे, बट मुझे याद है ट्रेन में जब रिटर्न आती थी मैं, तब ट्रेन में मैं होमवर्क कर लेती थी। जो भी सब्जेक्ट का मुझे होमवर्क मिलता था, मेजरली अकाउंट्स और FM का ही मिलता था, तो ट्रेन में ही मैं होमवर्क कर लेती थी। फिर घर आके मैं फ्रेश एंड ऑल होते होते मेरे को 10 बज जाती थी रात के। अब रात के 10 बज गए, मेरे घर पे 10 बजे सबका सोने का टाइम होता था, तो मुझे बहुत शांति मिलती थी रात पे, ठीक है। एंड तब मुझे पढ़ने का और मन करता था। इस तरीके से मैं नाइट आउल बनी हूँ, क्योंकि मेरा स्टडी रूटीन उस तरीके से हो गया कि रात को ही टाइम मिल रहा है, मैं रात को ही पढ़ पा रही हूँ, घर ही 10 बजे आ रही हूँ। और सुबह लेट क्लासेस होता था तो मैं कभी कभी 10 बजे भी उठती थी, तो स्लीपिंग स्केड्यूल का कोई इश्यू था नहीं। तो मैं रात को पढ़ती थी, 10 बजे से मेरी पढ़ाई स्टार्ट होती थी। सबसे पहला टारगेट होता था जो भी पढ़ाया है
फटफट आधे एक घंटे में उसको रिविजन करो, उसको निपटाओ। उसके बाद मेरा टारगेट होता था कोई सब्जेक्ट का अगर नोट्स बन पाता है तो बनाओ, जबरदस्ती मैं नोट्स नहीं बनाती थी, अगर जरूरत लगी तो ही बनाती थी, अदरवाइज नहीं। और दूसरा टारगेट जो आपको पता है, मैं पास्ट पेपर्स 4 सॉल्व करती थी, बहुत जल्दी हो जाता था। लाइक डेली बेसिस पे पास्ट पेपर सॉल्व करना 1-1.5 घंटे का काम है, देख के ही तो आप कर रहे हो तो ज्यादा टाइम नहीं लगता था। रिविजन 1 घंटे का काम है, ज्यादा टाइम नहीं लगता था। अगर टेस्ट होता था दूसरे दिन या कोई हफ्ते में तो मुझे थोड़ा टाइम लगता था, क्योंकि मैं इन डिटेल इन डेप्थ पढ़ाई करती थी टेस्ट के टाइम पे। ऐसे ही पढ़ती थी कि भाई ये मेरा रियल एग्जाम है। सो टेस्ट में मुझे थोड़ा टाइम लगता था, और जब टेस्ट होता था तब रात के 2 बज जाते थे, 2, ढाई, 3। मैंने कभी टाइम देखा नहीं, मैं बस अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ कि 2, ढाई, 3 तो बज जाते थे टेस्ट के दिन। अदरवाइज मेरा रैपअप जल्दी हो जाता था, 1 बजे मैं सो गई तो बस इतना ही पढ़ती थी, ज्यादा नहीं पढ़ती थी। और इसमें देखो सब कुछ कवर हो जाता था, रिवीजन हो गया, मेरा होमवर्क हो गया, पास्ट पेपर्स हो गए, नोट्स हो गया, मॉड्यूल रीडिंग हो गई। हफ्ते में एक दिन मैं रखती थी, चाहे सैटरडे हो या संडे हो, जिसमें मैं पूरे हफ्ते में जो भी करवाया उसका मॉड्यूल रीड कर लेती थी। सो इस रूटीन से अगर आपको थोड़ी हेल्प मिली है तो इट्स अ ग्रेट थिंग। आप समझो, इस रूटीन को अपने हिसाब से आर्टिकुलेट करो और अपने हिसाब से इसको यूज करो कि आपको क्या कैसे करना है, आपका क्या टाइमिंग है। क्लासेस का मुझे नहीं पता, सबका अलग अलग है, इसलिए मैंने मेरा ही बता दिया कि मैं इस हिसाब से करती थी। अब आप इस रूटीन को अपने हिसाब से यूज करो और देखो कि क्या कब करना है। बस अभी आपका टारगेट यही है कि क्लासेस में अच्छे से ध्यान दो, लेक्चर्स पे ध्यान दो, घर आके रिवीजन करो, टेस्ट दो और मॉड्यूल रीड करो, पास्ट पेपर सॉल्व करो। दैट्स इट। अभी ज्यादा कुछ आपको हल्ला मचाना नहीं है। सेल्फ स्टडी मार्च के बाद स्टार्ट होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ क्लासेस इज योर मेन प्रायोरिटी। पोर्शन कंप्लीट करो। जाते जाते दोबारा याद दिलाऊंगी, 15 अप्रैल हर अपने बुक में लिख लो, 15 अप्रैल इज द लास्ट डेट जब तक आपको पोर्शन कंप्लीट करना है। सो यस गाइज, दैट्स इट। मिलते हैं मेरे फ्री सेशन में, मेरे को ज्वाइन कर लेना, हम उसमें बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा डाउट सॉल्व होता है इसलिए मैं बोल रही हूँ। सो फ्री सेशन में मिलता है एंड दूसरे वीडियो में भी मिलता है। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।